अभी एक लड़का जो 30 साल का 100 की स्क्वाट कर रहा है और जो 70 साल के आप हो गए हो 100 की स्क्वाट कर रहे हो, आपकी बायोलॉजिकल एज तो सेम ही है। एंटी एजिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। आपकी एज क्या आपकी 37 है अब, लेकिन इनकी बायोलॉजिकल एज आप इनको जितना कम रख सकते हो इनके हाथ में है। भले 80 साल के भी हो गए, लेकिन बायोलॉजिकल एज अगर इनकी ऐसी है कि एक 30 साल के लड़के के बराबर स्क्वाट कर पा रहे हैं, इसी को तो एंटी एजिंग बोलेंगे ना। उस बेनिफिट के लिए हमको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में वेट ऐड करना जरूरी है। उसी से बोन डेंसिटी बढ़ेगी, उसी से आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो पहले बॉडी को फिट रखने के लिए कर रहे हो, तो फिट तो आप दोनों तरीके से रख सकते हो, डिपेंड करता है आपका खाना कितना अच्छा है। सेकेंड चीज, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो उसके बेनिफिट क्या क्या है, तो आप क्या देखोगे? बेनिफिट ये देखोगे ना, आगे चल के मेरे को इस चीज में हेल्प करेगा। अगर मसल एंड्योरेंस में कर रहा हूं तो मैं किस चीज में बेटर हो रहा हूं, मैं स्ट्रेंथ अगर बिल्ड कर रहा हूं। आप 50 साल के हो गए, जैसे कुशल 50 साल के हो गए, अपनी 150 की स्ट्रेंथ बना ली अपनी। अभी 50 के बाद डीजनरेशन स्टार्ट होगा आपकी बॉडी का, फिर आप स्ट्रेंथ तो गेन कर नहीं पाओगे, लेकिन आपने एक स्ट्रेंथ मेंटेन कर ली 150, और आपका डीजनरेशन इतना ही स्लो होगा। आप 70 साल में जाओगे, 100 की स्क्वाट करोगे। जितना बढ़ा सकते हो आप अपनी उस एज तक जहां से आपका डीजनरेशन स्टार्ट नहीं हो रहा। लड़कियों में जल्दी हो जाता है 35 साल की एज में, लड़कों में 50 साल तक होता है। तो इस एज तक जितना आप मेंटेन कर सकते हो उसको, क्योंकि डीजनरेशन उतना ही स्लो होगा। अगर 50 साल में आप बॉडी वेट से स्क्वाट नहीं कर पा रहे हो, 60 साल में व्हील चेयर में आ जाओगे फॉर श्योर। 50 साल में 150 की स्क्वाट कर रहे हो, 70-80 साल में आप 70 की स्क्वाट फिर भी मार रहे होगे। इसी को बोलते हैं एज को रिवर्स कर देना। तो हमारा मेन एम वर्कआउट करने का ये होना चाहिए।